नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट यानी कनव चोपड़ा। और आज के एपिसोड में एक ऐसे राज के बारे में बात करेंगे जो हर रात हम सभी के साथ होता है, मगर हम उसे समझ नहीं पाते। सपने। क्या सपने सिर्फ ह्यूमन माइंड का एक ड्रामा है, या आत्मा का सच और कोई एक मैसेज जो परमात्मा हमें सपनों के द्वारा देता है? आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे सपनों का रहस्य, ना केवल साइकोलॉजिकल वे में बल्कि शास्त्रों के साथ भी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। दोस्तों, आपके कनेक्शन और आपकी सपोर्ट के बिना ये सफर कभी संभव ही नहीं होता। बट आई हैव सीन most of the people who are watching our videos are not following us, not subscribing our channel. 80% of the videos are being watched by the non-followers. अगर आपको लगता है कि ये सफ़र जो हमने शुरू किया है वो मीनिंगफुल है, मैं आप लोगों के लिए हर संडे जो कंटेंट ला रहा हूँ उससे कोई ना कोई आपको मदद मिल रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आप सभी की सपोर्ट होगी, इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी टू गेट न्यू कंटेंट एवरी वीक फॉर यू। तो प्लीज सपोर्ट एंड बी पार्ट ऑफ द जर्नी। ड्रीम्स आर द लैंग्वेज ऑफ माइंड, सेड बाय कार्ल जुंग। हर रात जब हम सोते हैं तो हमारा कनेक्ट आउटर वर्ल्ड से बंद होकर इनर वर्ल्ड से होता है, और उस समय हम देखते हैं सपने जो कई बार याद रह जाते हैं और कई बार हमें भूल जाते हैं। लेकिन हर सपना हमारी लाइफ के कुछ ऐसे हिस्सों से जुड़ा होता है जो कभी हमारे किसी बुरे एक्सपीरियंस, किसी ट्रॉमा, चाइल्डहुड की मेमोरीज या कोई ऐसा डिजायर जिसके बारे में हम बहुत देर से सोचते रहते हैं बट वो फुलफिल नहीं होता। ड्रीम्स, they are not just dreams, they are actually what we want, what we think, but we are not getting it fulfilled, or we are not able to get it fulfilled. और ये सब कुछ हमें सपनों के रूप में दिखाई देता है। फ्रूड के हिसाब से सपने आपके हिडन डिजायर्स को दिखाता है। सेक्सुअलिटी, लव, लॉस, फियर, किसी भी तरह का डिजायर या कोई भी तरह की प्रोजेक्शन जो भी आपके मन में रहती है, जो आप किसी से बयां नहीं कर पाते, वो आपके इनर वर्ल्ड में रहती हैं और यही आपको सपनों के रूप में दिखती हैं। अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू ऑल, क्या आपने कभी अपने सपनों को रिपीट होते देखा है? कमेंट में अपने सपनों के बारे में ज़रूर लिखें और चलिए उन्हें मिल के डिकोड करते हैं। मे बी इस जर्नी में, यानी कि आज के एपिसोड में, आपको अपने सपने का जुड़ा हुआ कोई आंसर या अर्थ मिल जाए। हिंदुत्व के दो शास्त्र यानी कि स्वप्न शास्त्र और गरुड़ पुराण कहते हैं कि जो भी हम स्वप्न देखते हैं वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक डायरेक्ट मैसेज होता है, और हर एक सपना किसी न किसी अर्थ को दर्शाता है। भगवान शिव या भगवान विष्णु के दर्शन होना किसी डिवाइन अप्रूवल का साइन होता है। अपने पितरों का यानी कि अपने एंसेस्टर्स का दर्शन होना किसी ऐसे काम को जो आपने बीच रास्ते में बंद कर दिया या जिस क्रिया को आपने पूरा नहीं किया उसका सिंबॉलिक होता है। यदि आपको मंदिर, ज्योति, गंगा या किसी जलते हुए दीपक के दर्शन होते हैं सपने में, तो ये एक ऐसा साइन होता है कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं या किसी कार्य के बारे में आप सोच रहे हैं, ये उसका अप्रूवल होता है और आपके आने वाले कार्यों में आपकी विजय प्राप्ति का संकेत देते हैं और आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। हिंदू शास्त्र और साइकोलॉजिकल स्टडीज दोनों ये कहती हैं कि कोई भी सपना आपको कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। आपका इनर माइंड आपको उलझाता है, लेकिन हर सपने में दिखने वाला कोई ना कोई एक ऐसा सिंबल जरूर होता है जिसे डीकोड करने पे आपको उस सपने का अर्थ समझ आता है। आपको उस सपने की डायरेक्शन, उस सपने का सिंबल, वो आपको क्या कहना चाहता है, वो आपको क्या दर्शाना चाहता है और वो किस रास्ते पर आपको लेकर जाना चाहता है, वो आपको पता लगता है। लेट मी गिव यू अ लिस्ट ऑफ फ्यू सिंबल्स। अगर वो आप साइंस या सिंबल्स देखते हैं अपने सपने में, तो इन सिंबल्स के थ्रू आपको अपने सपने को डीकोड करने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी। अगर आपके सपने में आपको पानी के दर्शन होते हैं, तो आपके अंदर कोई इनर टर्मोइल चल रहा है, कोई इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा है जिसे आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत है। अगर गंगा माँ के दर्शन होते हैं, यानी कि हरिद्वार के गंगा घाट के या कहीं भी जहाँ गंगा प्रवाहित होती है उस जगह के दर्शन होते हैं, तो आपके जीवन में शुद्धि आरंभ हो चुकी है।
जो भी आपने पुराने कार्य किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, उनका शुद्धिकरण शुरू हुआ है। अगर आपको सांप यानी कि स्नेक के दर्शन होते हैं, तो उसका अर्थ है कोई डर, यानी कि आपके भीतर का कोई डर या किसी कार्य को करने के बाद का डर। और अगर आपको आपके सपने में आप गिरते हुए दिखते हैं, इट मीन्स इट्स अ वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स दैट समथिंग गोइंग टू हैपन टू यू। तो बी अवेयर, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आपको सपने में आग के दर्शन होते हैं, इट मीन्स यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट यू हैव द पावर इनसाइड यू, जस्ट नीड टू इग्नाइट इट एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट। क्या आपको अपने सपनों में कोई भी ऐसा सिंबल मिला है? अगर मिला है तो वो सिंबल क्या है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स और ऐसी छोटी छोटी डिकोडिंग प्रोसेस आपको बता रहा हूँ आज, जिससे आप जिन सपनों से परेशान रहते हैं उनको इजीली डिकोड कर पाएं और अपने सपनों के अर्थ को समझकर अपनी लाइफ में उसका यूज़ कर सकें। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कभी कभार वो सपना देख लेते हैं तो उन्हें उठने के बाद वो सपना याद नहीं रहता। दोस्तों, दो चीज़ें हैं जो इसमें आपको समझनी है। इफ़ यू हैव सीन अ वेरी बैड ड्रीम, जिसकी वजह से शॉक में आप उठे हैं, या आपको वो सपना देखने के बाद बहुत बुरा फील हो रहा है और समथिंग बैड इज़ हैपनिंग विद यू इन दैट ड्रीम, और उठने के बाद आप वो सपना भूल जाते हैं, तो याद रखिए, it is a sign from the universe that the thing which is going to happen, और जो भी आपके साथ कोई बुरा बर्ताव होने वाला है या आपकी ज़िंदगी में किसी भी एनर्जी, किसी भी ग्रह या कोई भी संकट आने वाला है, वो यूनिवर्स ने या एनर्जीज ने या भगवान ने उस सपने के द्वारा आपको दिखाकर आपको प्रिपेयर तो किया है उसके लिए, बट वो चीज़ को ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। आपका इनर सोल जब भगवान से कनेक्ट होता है, तभी आपको ऐसा कोई बहुत गहरा ड्रीम आएगा जिसमें आप एक टर्मोइल में फंस जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं शायद स्टक हो चुका हूं, एंड यू माइट फील दैट इज हैपनिंग एक्चुअली विद यू। वो जो ड्रीम होता है, that is actually when your soul is connected to the energies, figuring out all the problems in your life and giving you a better direction। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है जो भी मैंने पॉजिटिव साइंस बताए हैं वो आपके सपने में आ रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता है, स्टार्ट अ स्लीप जर्नल। आप एक छोटी सी बुकलेट या डायरी खरीद लें, तो जब भी आप सोकर उठते हैं, जितना भी आपको सपना याद हो उसे लिख लें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो सपना आप डिकोड कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे और उसका भावार्थ जानकर उसे अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। जहाँ मैं डिकोडिंग बता रहा हूँ, तो चलो एक छोटा सा हैक बताता हूँ दोस्तों। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि किसी सवाल का आपको जवाब मिल जाए, जो आपको किसी को पूछने या कहीं पर सर्च करने से नहीं मिल रहा है, जब आप सोने लगें उससे पहले 5 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ के उस सवाल के बारे में ध्यान करें। उस सवाल को अपनी इनर सोल से पूछें। डोंट शाउट इट आउट, डोंट से द वर्ड्स, जस्ट आस्क योर ओन हार्ट कि मेरा ये प्रश्न है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं इसका अर्थ जानना चाहता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही होगा या गलत होगा। भगवान में ध्यान लगाएं। अगर आप ओम का जाप करते हैं, ओम नमो नारायण का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, या किसी भी तरह के मंत्र का जाप करते हैं, कुछ मिनट के लिए अपने आप को एकाग्रचित करके, फोकस करके, उस मंत्र को चैंट करके उस सवाल को अपने आप से पूछें। और थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट या 10 मिनट के बाद, आप अपने बेड पर लेट जाएं और बिल्कुल काम माइंड से सोने की कोशिश करें। आई एम डैम श्योर गाइस, इट इज़ अ ट्राइड टेस्टेड थिंग। आपको ट्राइड टेस्टेड हैक बता रहा हूँ मैं, आपको कभी भी कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं देता हूँ। वट एवर आई टेल यू, आई क्रॉस चेक इट, वेरीफाई इट, आई फाइंड आउट द फैक्ट्स, देन ओनली आई ब्रिंग इट आउट फॉर यू। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैक है। अगर आप अपनी इनर सोल से एक सवाल का जवाब पूछेंगे with full focus and full concentration, you will get the answer that night only in the dream। और एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, जब आप ये ड्रीम देखेंगे ना, इस ड्रीम का एक भी पॉइंट, एक भी सेकंड का फेज भी आपको भूलेगा नहीं। आपको पूर्णतः ये सपना याद रहेगा, एंड इट विल गिव यू द आंसर टू योर क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आई होप जो भी डिकोडिंग के वेज आपको मैंने बताए, जो भी सिंबॉलिक वेज बताए, या जिस भी मेथड से मैंने आपको बताया, या एक छोटा सा जो हैक दिया, वो आपके लिए काम आएगा।
और आप अपने सपनों को बेटर डिकोड कर पाओगे और उनके बारे में बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर कहीं पर भी आपको कोई भी सपने को डिकोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन ऑलवेज contact मी, you know where to contact me, either on my Instagram account or you can write it in the comment section. I'm always there to answer every query you have. मे बी आपका कोई एक विचार, आपकी कोई भी एक क्वेरी एक नई यात्रा का आरंभ हो, और वही एक क्वेरी कई करोड़ लोगों के सवालों का जवाब हो। ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ। आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं हर हफ्ते ऐसे ही आता रहूंगा। जस्ट वन मोर मिनट गाइस, though we are ending the episode, but I will still request you, if you have not subscribed to my channel, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका दिया हुआ एक व्यू भी मेरे लिए एक नया कंटेंट बनाने की एक इनकरेजमेंट है। आपके रोज़ आते हुए व्यूज़, आपके कमेंट्स मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं आपके लिए हर हफ्ते उसी उत्साह से, उसी इनकरेजमेंट के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ एक नया एपिसोड लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाऊंगा इसी शो पर, यानी कि भक्ति भ्रमण यात्रा, आस्था, विश्वास और ज्ञान की कनव चोपड़ा के साथ। जय श्री राम।